Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today our second lecture of geography, chapter number 2, page number 25. We continue our next lecture. The topic is time zone. Students, आज मैं आपको टाइम जोन के बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह से हम टाइम दूसरी कंट्रीज़ का अपने मुल्क से आगे पीछे किस तरह से देख सकते हैं और ये टाइम जोन क्या चीज़ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक ये हमें तस्वीर दिखाई गई है, स्केच दिखाया गया है। इसमें देखें नॉर्थ, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड बनाया था पीछे, हमने सेम ये वही चीज़ है। नॉर्थ 90 डिग्री और साउथ 90 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री और वेस्ट 90 डिग्री। ये हमारा टोटल जो है ये 360 हो जाता है। ठीक है। साउथ पोल जो है इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। सेंटर में आप देखेंगे यहाँ लाइन लगी हुई है। सेंटर वाली लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 से 15 का मार्जिन रखते हुए हम 15, 30, 45, 60, 75, 90 हम इस तरफ को जा रहे हैं। इसी तरह हम बैक जाएंगे वेस्ट की तरफ। ठीक है, जो हमारा पॉइंट हम वेस्ट की तरफ लेंगे वो हमारे माइनस में जाएंगे। जो हम ईस्ट की तरफ लेंगे वो टाइम हमारा प्लस में जाएगा। जब हम टाइम किसी कंट्री के साथ अपना निकालना चाहेंगे, अगर वो कंट्री ईस्ट की तरफ है तो हम उसको प्लस करते जाएंगे अपने टाइम से आगे, और अगर ये दूसरी तरफ है तो उसमें से 5 माइनस करते जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसको टाइम को किस तरह से हमने फार्मूला के साथ करना है। यहाँ हमें बताया गया है 360 जो है हमारा, ये पूरी हम इसको प्लस करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को, तो 90 को प्लस करेंगे हमारा 360 होगा। और 360 जो है इसको हम 24 जो हमारे टोटल जो है इसको क्या कहते हैं घंटे हैं और आवर्स हैं, उनमें उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 15 लॉन्गिट्यूड आएगा। मींस के जब हम 360 को अपने पूरे दिन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम 15 जो है डिग्री पे आएगा। और 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा हम आगे की तरफ जा रहे हैं या 1 घंटा हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हर 15 के बाद जो 30 आ जाएगा 2 घंटे, 45, 3, 60 पे 4, इस तरह आगे घंटे बढ़ते जाएंगे और इस तरफ को कम होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। यहाँ पे हमें उन्होंने ग्रीनविच का टाइम कहा गया है, ये जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें 12 नून का बताया हुआ है। ठीक है, और लाहौर का टाइम बताया हुआ है। उन्होंने कहा है लॉन्गिट्यूड इनका जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो अब हमें यहाँ पे ईस्ट की तरफ है तो हम इसको टाइम को प्लस करेंगे। यहाँ हमें उन्होंने फार्मूला दिया लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर। लाहौर का लॉन्गिट्यूड उन्होंने हमें कितना दिया है 75, ईस्ट की तरफ दिया है। ठीक है, हम यहाँ 75 लगाएंगे। लॉन्गिट्यूड ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर, लाहौर की जगह हमारे पास कोई भी कोई भी जगह आ सकती है, पूरे पाकिस्तान का हो सकता है, इंग्लैंड का हो सकता है, मतलब किसी भी कंट्री का यहाँ पे या किसी सिटी का हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो वो हम उसका जो टाइम हमें उन्होंने दिया होगा डिग्रीज़ में, लॉन्गिट्यूड दिया होगा वो कितना है, लाहौर के हिसाब से हमें 75 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है तो हम 75 यहाँ पे करेंगे। अब हमें फार्मूले का 15 जो है, जैसे मैंने कहा 1 घंटे का 15 हम काउंट करेंगे तो वो 15 हमें यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो 15 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर क्या आएगा 5 आवर्स। 15 5 सा 75, तो 5 आवर्स का आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे ईस्ट की तरफ, मैंने आपको बताया जब जाएगा तो हम प्लस करेंगे उसमें। तो अब हमने यहाँ पे टाइम डिफरेंस देखना है कि हमारा उनसे क्या टाइम डिफरेंस है, ग्रीनविच का और लाहौर का 12। ठीक है, हमारे जो टोटल घंटे होते हैं नून का 12 आ गया। ठीक है, उसमें 5 हमने प्लस किया तो 17 आ गया। इन दोनों को प्लस करने से 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 मीन 5 PM। ठीक है, 17 का मतलब 5 PM। जैसे हम 12 से आगे जाएंगे तो वो 5 PM बन जाएगा।
तो इस तरह हमारा यहाँ पे हम इसका टाइम निकलेंगे। लेकिन अगर इसी तरह हम यहाँ पे माइनस कर देते तो AM में आंसर आना था, 5 AM में आ जाना था। जैसे ये नीचे है देखें, अगर हम ये पूरा यहाँ पे भी एक मैप दिया हुआ है कंट्रीज़ के साथ, अगर हम इस तरह जाएंगे तो मिडनाइट मतलब कि नून से हम इस तरफ को जाएंगे तो हमारा सुबह का टाइम होगा, अगर इस तरफ को हम जाएंगे तो हमारा शाम का टाइम होगा। और ये हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन है। यहाँ आप देखेंगे इंटरनेशनल टाइम डेट लाइन कि हमारा यहाँ पे आके जो है हमारा अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। ये मिडनाइट और ये मिडनाइट मतलब ये हम यहाँ इधर से हम स्टार्ट करके यहाँ सारा घूम के इधर आएंगे तो हमारा ये टाइम लाइन इंटरनेशनल टाइम लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन का भी जो मैंने आपको ऊपर बताया है ये वही है, उसी हिसाब से 180 डिग्री 90 180 डिग्री। ठीक है, 12 आवर का डिफरेंस हमने ये निकाला है। यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 27 पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंबल्स क्या होते हैं? निशानात, मतलब किसी भी चीज़ को हमने शो करवाना हो, जैसे माउंटेन है तो हम उसको जिग जैग में शो करवाएंगे या हम उसके लिए ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। अगर वाटर का है तो हम वाटर के लिए ब्लू कलर यूज़ करेंगे और हम नीचे वाली सतह पर उसको बनाएंगे, तो इसको हम सिंबल्स कहते हैं। मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ ऑफ मैप, इसके लिए हमें उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं। कंटूर जो होते हैं, जैसे ये उन्होंने कंटूर के लेवल्स हमें बताए हैं कि अगर हमारा सबसे नीचे वाला पोर्शन है तो हम उसको सी लेवल कंसीडर करेंगे, मतलब जितना आगे ऊपर जाता जाएगा उसी तरह हम उसको उसकी लाइंस को शो होती रहेंगी। उन्होंने हमें पॉइंट नंबर्स में दी हैं कि जितना हाइट पे जाएगा तो हमें उसका एरिया का अंदाज़ा होगा कि ये किस टाइप का एरिया है, ये क्या है। ठीक है, लेयर टिन्स क्या होती हैं कि इसमें कलर्स के ज़रिए शो किया जाता है कि इसमें कौन सी चीज़, मतलब यहाँ माउंटेन कहाँ है। जैसे माउंटेन के लिए ब्राउन कलर हम यूज़ करते हैं, स्नो वाइट के लिए वाइट कलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कलर्स के ज़रिए बताया जाता है कि ये फ़लाँ एरिया है, ये माउंटेनस एरिया है या स्नो वाइट है, या यहाँ पे क्या है ग्रीनरी है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर करेंगे, तो ये हमें वो शो करवाता है। कन्वेंशनल साइन जैसे हमने पीछे पढ़ा है सिंबल्स में, ये भी वही हैं कि अमारात के कोई बिल्डिंग्स वगैरह हम देख रहे हैं, बिल्डिंग है या लैंड है, माउंटेन है, तो उनके लिए मॉस्क है। मॉस्क के लिए जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, पीछे भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी ये सिंबल्स हमें दिए हुए हैं। तो ये कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स जो हैं वो एक ही चीज़ है। जिस तरह यहाँ पे हमें सिंबल्स दिए गए हैं तो ये उसी को ही हम कंसीडर करेंगे, ये वही चीज़ है। ठीक है, कि कोई बिल्डिंग बनाई है, जैसे मस्जिद की बिल्डिंग है तो उसके लिए हम ये सिंबल देंगे, चर्च बनाया है चर्च के लिए ये सिंबल दिया जाता है। तो इसी तरह हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद डू यू नो में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करें। द कलेक्शन ऑफ मैप इन अ शेप ऑफ अ बुक इज़ कॉल्ड एटलस। एटलस जो होता है एक बुक की शेप में जो नक्शे होते हैं हमारे पास, जैसे मैगज़ीन बुक की शेप में जो हमें नक्शे दिए जाते हैं उनको हम एटलस बोलते हैं। यूज़ ऑफ मैप, मैप को हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम मैप को इसलिए यूज़ कर, इन जगहों पे ज़्यादातर यूज़ होता है कि ज़मीन के हम किसी हिस्से पर रह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमें बताता है मैप। हम किस जगह पे टूर के लिए जाएं तो हमें वो टूर के बारे में बताता है कि किस तरह का आप वहाँ जाके टूर कर सकते हैं, कैसी जगह है, एरिया ठंडा है गर्म है, जैसा एरिया आप चाहते हैं उस तरह की हमें मैप से डायरेक्शन और हमें पता चल जाता है उस एरिया के बारे में। उसके बाद डिस्टेंस, हमें ग्राउंड डिस्टेंस पता चलता है, ज़मीन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे हमने पीछे मीटर सेंटीमीटर्स का पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे मैप पे हमें शो हो जाता है कि ये कितने मीटर जगह है, सेंटीमीटर है, या कितना डिस्टेंस है एक जगह का दूसरी जगह से। उसके अलावा हमें मैप बताता है कि हम दुनिया के डिफरेंट हिस्सों से इन टच रह सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, कौन सा मुल्क कहाँ पर है और उसका मतलब वो किस टाइप का है, कैसी उसकी वहाँ पे एनवायरनमेंट है, उस बारे में भी हमें मैप से पता चल जाता है। इसके बाद है वॉर प्लानिंग, जो है वो भी मैप के थ्रू होती है कि किस एरिया पे किस तरह से अटैक किया जाता है, कौन सा आबादी वाला एरिया है, कौन सा वीरान है, मतलब किस जगह से हमने एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे जब जंग होती है तो किस तरह से उन जगहों को देखा जाता है, कहाँ से हम प्रॉपर दूसरे मुल्क अपने दुश्मन के साथ हमला कर सकते हैं।
इसके अलावा ये हमें डिफरेंट एरिया ज़मीन का बताता है कि किस एरिया में हम मतलब हमारी फसलें हैं, ज़रूरी जो हमारे काम है वो कहाँ हम कर सकते हैं, मिनरल्स कहाँ से निकलती हैं और इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनाई जा सकती हैं, उन एरियाज़ को भी शो करता है। वेदर कंडीशन भी हम मैप के थ्रू हर एरिया की पता कर सकते हैं। इसके अलावा मैप प्रोवाइड गाइडलाइन, लैंड ज़मीन कहाँ है, वाटर, ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवल, मतलब एरियाज़ के बारे में हमें बताता है कहाँ पे पानी है और कहाँ पे खुश्की है, कहाँ पे रहा जा सकता है। की पॉइंट्स हैं, जितनी हमने रीडिंग की है ये उसी के की पॉइंट्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, ठीक है। ग्रॉसरी है ये उनके मतलब वही आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, आपने इनको भी अच्छी तरह रीड करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब पे आपने टिक करना है। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट ऑन आवर राइट साइड, राइट साइड पे क्या होगा, साउथ होगा, हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे। विच डायरेक्शन हैज़ प्राइमरी इम्पोर्टेंस ऑन द, मतलब कौन सी डायरेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ। सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में चाइना है। नेक्स्ट पेज नंबर 31, ज़ीरो लैटिट्यूड इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। द डिफरेंस ऑफ टाइम आफ्टर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पीछे भी हमने पढ़ा है 15 लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। 1 आवर्स पे आपने टिक करना है, 1 आवर पे। हाउ मैनी लैटिट्यूड आर, लैटिट्यूड कितने हैं, 180 डिग्री। और इसी तरह हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपने इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। लैटिट्यूड जो है वो 180 है और लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 है, ठीक है। ये क्विज़ में भी आ जाता है, MCQs में, क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइन जॉइंट एरिया इक्वल हाइट ऑन मैप आर कॉल्ड कंटूर्स। इक्वल जो हमने पीछे कंटूर के बारे में पढ़ा है, अभी मैंने डिस्कस किया है। द टाइप ऑफ स्केल शोन द स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्केल, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, बी पे आपने टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये एक्टिविटी है, ये आप देखें अगर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं समझ आएगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये एक्टिविटी आपने ख़ुद करनी है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नोट्स में आपको दे दी गए हैं, ये आपने नोट्स में से लर्न करनी है। जैसे मैं आपको डायरी दिया करूँगी उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हमने उस डायरी के अकॉर्डिंग करने हैं। तो मैं आपको डेली बेसिस पे पेज सेंड किया करूँगी डायरी का, ठीक है। तो आपने वो अपने नोट्स में से उनको लर्न करना है। कोशिश करें जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए वो अपने नोट्स परचेज़ करें ताकि आपको लर्निंग में आसानी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।